एक है पुट्ठा। पुट्ठा है तो समझदार, पर उसकी आदतें और शौक थोड़े अजीब और दूसरों से हटकर हैं। इनके कारण वह कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाता, तो कई बार खुद उसका मजाक बन जाता। उसे खुद समझ नहीं आता कि हर बार परिस्थिति कैसे बदल जाती है। उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसकी अजीब आदतों में से एक है घर में न सोना, या कहा जाए कि पुट्ठे को आजकल घर में नींद नहीं आती। इसलिए वह रोज रात एक पार्क में लगी सीट बेंच पर जाकर सो जाता है। घर वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। सुनो जी, आप जो यह हर रात को गायब हो जाते हो, ठीक नहीं है। आज से आप बाहर नहीं, घर में ही सोएंगे। क्रिस्टल अब बड़ा हो रहा है। क्रिस्टल? वो गली का कुत्ता, उससे हमें क्या लेना देना? क्रिस्टल कुत्ता नहीं, हमारा बेटा मोनू। कितनी बार कहा तुमसे, बेटे का नाम तो ढंग का रखो। क्रिस्टल नाम के 4 कुत्ते हैं हमारे मोहल्ले में। मोनू अब पूछने लगा है कि पापा रोज कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, कल उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। पागल हो गए हो? तो यार तुम ना रोज रोज ये किटकिट नहीं किया करो। हाँ, मैं कोई गलत काम थोड़े करता हूँ, बस मुझे घर में नींद नहीं आती। हाँ झूठ, पहले तो आती थी, अब क्यों नहीं आती? भाग रहे हो। अब पहले आती थी, अब नहीं आती। घर में नींद नहीं आती, बाहर आती है। अभी पार्क में सोते हो, कल किसी सड़क के किनारे, और फिर अब फिर क्या है? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? नहीं नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? क्या है? पुट्ठा रोज ग्रीन पार्क में लगी 7वीं बेंच सीट पर ही सोता है। उसे किसी दूसरे पार्क या सीट बेंच पर नींद नहीं आती। यह सीट बेंच थोड़ी सी हिली हुई है। पुट्ठा पूरी रात उस डगमग करती हुई सीट पर आराम से सोता है। 4-5 बार वह नीचे गिर जाता है, परंतु इससे उसे कोई परेशानी नहीं होती। वह नींद में ही उठकर फिर से बेंच पर आराम से खर्राटे भरने लगता है। यह वह सुख है जिसके आगे पुट्ठा 9 देशों का राजपाट भी छोड़ दे। सुबह पुट्ठा आराम से सोया था कि उसे लगा सपने में कोई उसे जगा रहा है। वह थोड़ा हिला और फिर सो गया। अब की बार किसी ने बहुत जोर से हिलाया। उसने आंखें खोली। यह सपना नहीं, सच था। 2 मजदूर उसके सामने खड़े थे, जिनमें से एक ने उसे उठने के लिए कहा। तब पुट्ठे ने अपने दाएं बाएं देखा कि कुछ और मजदूर खुदाई कर रहे थे। ए भैया, ए उठो यहाँ से। सोना है तो अपने घर जाकर सो। यही मेरा घर है, समझे? दोनों मजदूर एक दूसरे की ओर देखते हैं। आप सुबह सुबह काम के टाइम क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब? हैं? देखते नहीं हम यहाँ खुदाई कर रहे हैं। हाँ तो क्यों कर रहे हो? हैं? मेरी जगह को हाथ भी मत लगाना, बता रहा हूँ। हमको ऊपर से आर्डर है। पुट्ठा को कुछ नहीं सूझता और वह वहाँ से हट जाता है और एक मजदूर उस सीट बेंच को उठाकर थोड़ी दूर ले जाकर जोर से पटक देता है। यह देखकर, अरे ये आराम से, ये मेरा बिस्तर है। एक मजदूर सबको काम से संबंधित निर्देश देता है। बाकी सब खुदाई के काम में लगे हुए हैं। पुट्ठा निर्देश देने वाले मजदूर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। भाई, पार्क में खुदाई मतलब कुछ समझ नहीं आया। हमको ऊपर से ऑर्डर है। कोई पाइपलाइन डाल लो। कोई खजाना है क्या? है कोई कुआं खोद रहे हो? आपको कोई काम नहीं है क्या जो इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हो? हमको बस यहाँ पूरी लाइन से 4 फीट खुदाई करने को बोला है। हो गई तसल्ली, अब तंग मत करो। इसके बाद पुट्ठा वहाँ से चला गया।
वह पूरा दिन खुदाई के बारे में ही सोचता रहा कि वह आज कैसे सोएगा। रात को सोने के समय पुट्ठा चादर लेकर पार्क में पहुंचा तो देखा कि पूरा पार्क गड्ढों से भरा पड़ा है। जैसे तैसे वह अपनी सीट बेंच लेकर सोने वाली जगह पहुंचा। पूरा स्थान खुदा पड़ा था। पुट्ठा ने बहुत कोशिश की सीट बेंच को गड्ढे पर टिकाने की, पर ऐसा हो न सका। थक हार कर उसने गड्ढे के किनारे पड़ी मिट्टी को हाथ से थोड़ा दबाकर समतल किया और चादर बिछाकर सो गया। जैसे कि आदत थी, नींद में बार बार हिलने डुलने की, वह बार बार गड्ढे में गिर जाता। 3-4 बार ऐसा होने पर वह अपनी चादर लेकर गड्ढे में ही सो गया। मौसम सुहावना था, ठंडी हवा चल रही थी। पुट्ठा आराम से गड्ढे के अंदर ही खर्राटे लेने लगा। तेज हवा से किनारे पड़ी मिट्टी उड़कर गड्ढे में पुट्ठे की ओढ़ी हुई चादर पर गिरने लगी। सुबह पार्क के गेट से अंदर आते हुए निर्देश देने वाले मजदूर ने बाकी सभी से कहा, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जल्दी से सारे गड्ढे मिट्टी से वापस भरने हैं, एकदम काम पे लग जाओ सब। तभी 2 अधिकारी जैसे दिखने वाले आदमी आ जाते हैं। वे मिट्टी का सैंपल लेते हैं, हमें आज ही रिपोर्ट बनाकर देनी है। सभी मजदूर किनारे पड़ी मिट्टी को गड्ढे में वापस डालते हैं। पुट्ठे वाले गड्ढे में रात को मिट्टी पड़ने से वह किसी को दिखाई नहीं देता और मजदूर हड़बड़ी में गड्ढे में मिट्टी डालते हैं। तेज गति से कुछ करने से पुट्ठा की नींद खुल गई और वह अंगड़ाई लेते हुए गड्ढे में खड़ा हो गया। अचानक गड्ढे में से किसी के निकलने से काम करने वाले मजदूर घबरा गए और उनमें से एक जोर से चिल्लाने लगा, भैया भूत, भूत भूत भूत, गड्ढे में से भूत निकल रहा है, भाई भागो। और वहां से भागने लगे। दोनों अधिकारी और निर्देश देने वाला मजदूर तीनों आ जाते हैं। कहाँ है भूत? दूसरी ओर पुट्ठा सबसे अनजान अभी भी नींद में है। तभी चालाक अधिकारी कड़कता हुआ, तुम सब भागो नहीं, पकड़ो इसे, इनाम मिलेगा। मजदूर हिम्मत करते हुए पुट्ठा को पकड़ लेते हैं। ऑफिस जैसा बंद कमरा, उसमें केवल 4 लोग हैं। 2 पार्क वाले अधिकारी, निर्देश देने वाला मजदूर और मिट्टी वाला पुट्ठा। अधिकारी पुट्ठा से पूछते हैं कि वह कौन है, जमीन के नीचे कैसे पहुंचा। पुट्ठा उन्हें सब कुछ बता देता है, पर उन्हें उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होता। साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भूत नहीं, सचमुच के आदमी हो। जी चलो मान लेते हैं, पर हमारे मानने से क्या होगा? इसे प्रूफ कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हें सब पता है, कल इन्होंने मुझसे बात भी की थी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। चलो मान लिया, तुम नहीं हो भूत, पर निकले तो गड्ढे में से हो। हमारे पास प्रूफ है। सुनो, हमें आज ही रिपोर्ट भेजनी है। ये सब और तुम भी, जो जो वहां से मिला है सबमिट करना है। पर साहब, मैं कोई चीज नहीं, मैं आदमी हूँ। देखो, हमें ऑर्डर है और जो भी वहां से मिला है सबमिट करना है, चाहे पत्थर हो या आदमी। अब तुम वहां से निकले हो तो इसमें हमारा क्या कसूर है? साहब कुछ तो करो। करते क्या हो तुम? दुकान है मिठाई की। सुनकर सब हंसने लगते हैं। घबराओ नहीं, करते हैं कुछ, पर तुम्हें अभी। जी साहब, बोलिए। 5 किलो मोतीचूर के लड्डू, 2 किलो जलेबी, 2 किलो रसगुल्ले, 2 किलो काजू वाली बर्फी। सेम टू सेम मेरा भी। सेम टू सेम मेरा भी। पुट्ठा हाँ में सिर हिला देता है और चेहरा लटका कर कहता है कि क्या वह घर जा सकता है। तभी सब फिर से हंसने लगते हैं। पुट्ठा कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक आदमी जोर से हंसते हुए अंदर आकर कहता है, वेल डन भाई लोग, बहुत अच्छा वीडियो बना है। फिर वह पुट्ठा से कहता है, वो खुदाई असली नहीं बल्कि एक शूट का हिस्सा थी। वहाँ एक नाटक की शूटिंग चल रही थी और अचानक तुम्हारे प्रकट होने से हमें एक और मजेदार कहानी मिल गई। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया वीडियो बना है, आज ही इसे वायरल कर देते हैं। पुट्ठा कुछ कहने वाला था कि उसका चेहरा देखकर उस आदमी ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, कोई पहचान नहीं सकता कि ये तुम हो।
तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इस फिल्म के हीरो हो तुम, जो भी कमाई होगी सबको बराबर मिलेगा। तभी मिठाई आती है। आज का दिन बहुत अच्छा है, आपकी दुकान की ही मिठाई है, अब अपना चेहरा साफ कर लीजिए। इस बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है। घर पर बहुत देर से क्रिस्टल को मोबाइल देखते हुए पुट्ठा गुस्से में उससे मोबाइल छीन लेता है। जब वह स्क्रीन ऑन करता है, एक वीडियो स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन पर शीर्षक आता है, गड्ढे से निकला भूत। एक गड्ढे से मिट्टी से भरा अंगड़ाई लेता एक आदमी अचानक मजदूरों के सामने आ जाता है। वे चिल्लाते हैं, भूत भूत। देखकर पुट्ठा खींच जाता है। लगभग चिल्लाते हुए पत्नी से कहता है, आज से मैं हमेशा घर पर ही सोऊंगा। पत्नी सुनकर हैरान।